हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जन्नात, परिंदों, जानवरों, हवाओं और दीगर मखलूक़ात पर भी ऐसा इख्तियार अता किया गया जो कि किसी और नबी को ना मिला। कुरान पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी अज़मत के साथ फरमाया है। उनका जिक्र न सिर्फ उनकी हिकमत व दानाई की बना पर आता है बल्कि उनकी वो रूहानी और गीबी ताकतें भी दुनिया के लिए हैरत और अबरत का निशान हैं। आप दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपको दानाई और फ़हम अता फरमाया। आपकी फ़हम व फ़रासत का ये आलम था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जब दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थीं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फ़ैसला फरमाया कि हक़ फ़ौरन वाज़ेह हो गया। इस वाक़या से लोगों को उनकी बसीरत का अंदाज़ा हो गया। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई, लेकिन ये कोई आम बादशाहत ना थी बल्कि अल्लाह ताला ने आपको ख़ास इख्तियारात अता किए। सबसे बड़ा मोजिज़ा आपका जन्नात पर इख्तियार था। कुरान मजीद की सूरत अल-नमल, सूरत स्वाद और सूरत सबा में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और जन्नात की इताअत का तफसीली ज़िक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया जब इन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। यकीनन तो बड़ा बख्शने वाला है। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने हवाओं को आपके ताबे कर दिया, परिंदों को आपकी फ़ौज में शामिल कर दिया और जन्नात को आपका महकूमा बना दिया। वो जन्नात जो इंसानों के लिए हमेशा से एक पोशीदा, ख़तरनाक और ताकतवर मखलूक समझे जाते थे, अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन गए। ये जन्नात आपके हुक्म पर महल्लात बनाते, किले तामीर करते, मुजस्समे तराशते, तांबे और पैतल के बर्तन बनाते, समंदरी मोती और ख़ज़ाने निकालते और अजीम उश्शान कामों में मशगूल रहते। इनमें से जो नाफरमानी करता उसे सख्त अज़ाब दिया जाता। कुरान करीम फरमाता है, और हमने जन्नात को सुलेमान का ताबे बना दिया जो उसके हुक्म से गोता लगाते और इसके लिए दीगर काम करते, और हम इन्हें काबू में रखने वाले थे। जन्नात का हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए महल, तख्त और अजीम उश्शान इमारात बनाना उस वक्त की दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन बात थी। ख़ास तौर पर जब सबा की मलका बिल्कीस का वाक़या आता है तो ये मोजिज़ा और ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज में मौजूद जन्नात से कहा कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाकर हाजिर करे, क़ब्ल इसके कि वो खुद मेरे पास आए। एक बहुत ताकतवर जिन बोल उठा, मैं उसे आपके पास लाऊंगा, क़ब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, और बेशक मैं इस पर ताकतवर और अमानतदार हूँ। लेकिन इससे क़ब्ल ही एक ऐसा शख्स जिसे किताब का इल्म अता किया गया था, उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तख्त को अपने सामने मौजूद पाया तो फ़ौरन सजदा शकर बजा लाए और फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शकर करता हूँ या नाशुक्री। यहाँ तक कि जन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी काम में लगे रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का हाल ज़ाहिर न होने दिया। कुरान में ज़िक्र आता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो वो अपने असा पर टेक लगाए खड़े रहे। जन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं और उनके हुक्म पर काम करते रहे। हत्ता कि एक दीमक ने उनके असा को खा लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। तब जन्नात को मालूम हुआ कि वो कब के वफ़ात पा चुके थे। ये वाक़या इस बात की दलील है कि जन्नात गैब नहीं जानते, और अगर वो गैब जानने वाले होते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो इतने सख्त काम ना करते रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू एक मोजिज़ा है। जन्नात पर उनका इख्तियार महज़ ज़ाहिरी तसल्लुत नहीं था, बल्कि वो उनके ज़रिए अल्लाह के हुक्म से दीन की खिदमत लेते, तामीरात कराते, इल्म की इशाअत कराते और दुनिया को ये पैगाम देते कि तमाम ताकतें सिर्फ़ अल्लाह की इजाज़त से हैं। उनके जन्नात पर इख्तियार का मकसद इंसान को ये बावर कराना था कि अल्लाह ताला जिसे चाहे
कुदरत के राजों में से हिस्सा अता कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात से न सिर्फ दुनियावी काम लेते थे, बल्कि उनकी सफ़ों में मौजूद शरीर जिनों को भी काबू में रखते थे। जो जिन नाफरमानी करते, उनके लिए जंजीरों, कैदखानों और अजाब का बंदोबस्त किया जाता। ये निज़ाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का अहम जुज़्व था और कुरान इसका बारहा जिक्र करता है। आज भी दुनिया में जन्नात की मौजूदगी का अक़ीदा बरकरार है, लेकिन उन पर वो इख्तियार किसी को हासिल नहीं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया गया। इनका ये इख्तियार एक निशानी है इस बात की कि नबियों को अल्लाह ताला किस कदर अज़ीम ताकतें अता फरमा सकता है, लेकिन वो ताकतें सिर्फ आजमाइश होती हैं, गुरूर व तकब्बुर की अलामत नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्नात पर इख्तियार हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की दी गई ताकत का सही इस्तेमाल कितना अहम है। सिर्फ ज़ाहिरी ताकत नहीं, बल्कि इल्म भी असल दौलत है। जन्नात जैसी पोशीदा मखलूक भी अल्लाह के हुक्म से इंसान के ताबे हो सकती है, बशर्ते का वो अल्लाह का महबूब बंदा हो। अगर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझें, तो हमें मालूम होगा कि उनका असल मोजिज़ा जन्नात पर इख्तियार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत और शकरगुजारी थी। वो हर नेमत को अल्लाह की अता समझते थे और कभी गुरूर नहीं करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क़िस्से का एक और अहम सबक ये भी है कि अगरचे जन्नात एक पोशीदा और ताकतवर मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है। जब इंसान अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है तो अल्लाह इसके लिए ऐसी मखलूक़ात को भी ताबे बना देता है जो आम हालात में इसकी दस्तरस से बाहर हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम बादशाही, उनका अदल, इल्म, दानाई और जन्नात पर इख्तियार, सब कुछ इस बात का सबूत है कि जब कोई बंदा अल्लाह का सच्चा वली और नबी हो, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए ज़मीन पर अपना निज़ाम नाफिज कर देता है। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर वाक़या और हर मोजिज़ा हमें अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी मखलूक के राज़ों की झलक दिखाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें ये सीखने को मिलता है कि ताकत और इख्तियार का असल मसरफ़ अल्लाह की रज़ा, अदल का क़याम और मखलूक की फ़लाह होना चाहिए। आज के दौर में जब इंसान साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनियावी ताकतों के पीछे भाग रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि असल ताकत रूहानी है, जो सिर्फ़ अल्लाह की क़ुर्बत से हासिल होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो रूहानी सल्तनत, जो आसमानी ताइद से मुज़य्यन थी, सिर्फ दुनियावी हुकूमत ना थी, बल्कि आलम गैब, आलम अरुवा और मखलूक़ात खुफिया पर हुक्मरानी का एक ऐसा निज़ाम था जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब इंसान सिर्फ ज़मीन पर चल रहा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िज़ा में हवाओं पर सवार होकर अपनी अफ़वाज की क़यादत कर रहे थे, और जब दुनिया जन्नात को महज अफ़सानवी मखलूक तसव्वुर करती थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे इमारात बनवा रहे थे, राज मालूम करवा रहे थे और रूहानी हुकूमत का अमली नमूना पेश कर रहे थे। जन्नात की दुनिया हज़ारों साल से इंसान के लिए पुरस्कार रही है। ये आग से पैदा किए गए, तेज़ रफ्तार, रूप बदलने वाले और पोशीदा मखलूक हैं जो ना इंसान की आंखों से नज़र आती है, ना इंसानी ताकत उन पर आसानी से काबू पा सकती है। लेकिन अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता फरमाई कि वो ना सिर्फ इन्हें देखते बल्कि उनसे बड़े बड़े काम भी लेते। एक ज़माना ऐसा था जब जन्नात दुनिया की कौमों के लिए फितने और खौफ की अलामत बने हुए थे। कोई उनकी इबादत करता, कोई उनसे मदद मांगता और कोई उनसे खौफ ज़दा होकर उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस फितने को ख़त्म किया और जन्नात को बनदगी व खिदमत की राह पर डाला। उनकी सरकशी को ख़त्म किया और उनके नाफरमानों को कैदखानों में डालकर उनके असर व रसूख का ख़ात्मा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात से न सिर्फ तामीराती काम लेते बल्कि उनसे पुराने ख़जाने भी बरामद करवाते। बहरुल काहिल और खलीज अदन जैसे समंदरों से कीमती मोती, नायाब पत्थर और पोशीदा ख़जाने निकलवाए जाते, जो सदियों से ज़मीन में दफन थे।
ये जन्नात समंदरी गहराइयों में जाकर इन चीज़ों को निकालते और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को एक रूहानी और मादी अज़मत अता करते। ऐसा कहा जाता है कि जन्नात से हासिल शुदा मालूमात की मदद से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया भर के जुग़राफ़िया, क़दीम अक़वाम, छपे ख़ज़ाने और गीबी उलूम के राज़ों से वाक़िफ़ हो गए थे। वो सिर्फ नबी नहीं थे, वो एक ऐसी अजीम रूहानी शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म लदनी, गीबी बसीरत और आसमानी ताईद अता की थी। आपकी सल्तनत में न सिर्फ इंसान और जन्नात, बल्कि चरनद, परनद, दरंद, हवाएं, बादल और हत्ता कि ज़मीन की मक़नातीसी लहरें भी आपके हुक्म की ताबे थीं। आप परिंदों की बोलियां समझते थे, चींटियों की ज़बान में गुफ्तगू सुनते थे और जन्नात की खामोश साजिशों को भी भान पर लेते थे। ये सब कुछ अल्लाह ताला का मोजिज़ा था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी उन इख्तियारात पर फ़ख्र नहीं किया बल्कि हर बार सजदा शकर में झुक गए। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्नात से मुतालिका वाक़यात महज़ तारीख़ी दास्तानें नहीं बल्कि उनमें पोशीदा सबक मौजूद हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि जन्नात की मखलूक का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी इबादत या उनसे डरना शिर्क है। वो इंसान के मुकाबले में ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को इस अंदाज से इस्तेमाल किया कि वो रूहानी हुकूमत के लिए एक मुअस्सर ज़रिया बन गए। उनसे कुरान व ज़बूर की किताबत भी करवाई गई, कुतुब खाने और कुतुब खानों की हिफाजत के इंतज़ामात भी करवाए गए। बाज़ मफसरीन के मुताबिक इन्होंने जन्नात से ऐसे खुफिया किले भी बनवाए जिनकी दरवाज़ दीवार में मुक़द्दस उलूम को महफूज किया गया। उनकी हुकूमत दरअसल इल्म, अदल और रूहानियत का मिसाली इम्तिजाज थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जन्नात पर ऐसा इख्तियार किसी को हासिल नहीं हुआ। उनके बाद जन्नात ने दोबारा इंसानी दुनिया में फितना व फसाद फैलाया और बाज़ लोगों को जादू, सफली अमल और शिर्क की राहों पर डाल दिया। यही वजह है कि कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सफाई दी गई कि और वो यहूद इस चीज़ के पीछे लग गए जो सुलेमान की बादशाहत में पढ़ा जाता था। हालांकि सुलेमान ने कफर नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कफर किया। ये आयत इस बात की गवाह है कि बाज़ लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्नात पर इख्तियार को जादू के साथ जोड़ दिया और कहा कि वो जादू के ज़ोर पर ये सब करते थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनका हर अमल मोजिज़ा था और जन्नात उनके ग़ुलाम थे, इनके रफ़ीक या मददगार नहीं। आज भी अगर कोई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात को गौर से पढ़े तो इसकी रूह में एक लर्ज़ा तारी हो जाता है। एक ऐसी मखलूक जिससे लोग खौफ खाते हैं, वो एक नबी के हुक्म पर तमील करती थी। इसका वाज़ेह सबूत है कि जो अल्लाह के वली बन जाएं, कायनात की क़ुव्वतें उनके ताबे हो जाती हैं। ये वाक़या हमें जादू, जन्नात, सफली उलूम और रूहानी दुनिया की हकीकतों से भी आगाह करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें तवाज़ुन नज़र आता है। वो ताकत रखते थे लेकिन आजिज़ थे, वो हुकूमत करते थे लेकिन अल्लाह की इताअत में, वो जन्नात से काम लेते थे लेकिन अल्लाह के हुक्म से, ना कि शिर्क के ज़रिए। यही फ़र्क है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आज के जादूगरों में। आज का जादूगर जन्नात से मुआहदा करके, उनके सामने झुककर, अल्लाह से कफर करके उनकी मदद लेता है, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने नबी होने के नाते उन पर इख्तियार दिया था। यही वजह है कि उनका हर अमल इबादत और हर मोजिज़ा तौहीद की दलील था। अगर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के क़िस्से से सबक हासिल करें, तो हमें समझ आएगा कि दुनिया की ताकतें, खुफिया मखलूक़ात या रूहानी इसरार सब उसी के ताबे हैं जो अल्लाह की तरफ झुकता है, ना कि जो इन मखलूक़ात के पीछे भागता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया कि असल ताकत, असल इक़्तिदार, असल रूहानी हुकूमत सिर्फ़ उसके लिए है जो अल्लाह की बंदगी में फ़ना हो जाए।